हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इधर सुबह मर्जीना घर से बाहर निकली तो उसे अपने द्वार पर खड़िया का निशान मिला। उसे खटका हो गया क्योंकि उसे डाकुओं के बारे में मालूम था। उसने हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया जैसा उसके मकान पर बना हुआ था। रात को जासूस डाकू अपने सरदार और 2-1 और साथियों के साथ वहां आया तो देखा कि कई मकानों पर वैसे ही निशान बने हैं। जासूस डाकू यह देखकर बहुत परेशान हुआ। वह उस मकान को बिल्कुल न पहचान सका जिस पर उसने निशान लगाया था। उसने कस्में खाकर कहा कि मैंने एक ही दरवाजे पर निशान लगाया था और बिल्कुल नहीं जानता कि अन्य दरवाजों पर निशान कैसे बन गए। सरदार अपने सभी साथियों को लेकर जंगल में आया और पहले घोषित की हुई शर्त के मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया गया। याद रखना चाहिए कि डाकू जितने निर्मम और लोगों के लिए होते हैं उतने ही अपने साथियों के लिए भी होते हैं और ऐसे मौक़ों पर इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका कोई साथी उनके प्रति अब तक कितना वफादार रहा है। खैर, उस जासूस डाकू को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद डाकू फिर सोच विचार करने लगे कि कैसे उस आदमी को पता लगाया जाए जो गुफा का भेद जान गया है। सरदार ने इनाम की रकम बढ़ा दी और उसका कुछ हिस्सा पेशगी देने का वादा किया। कुछ देर के बाद एक और डाकू ने बीड़ा उठाया कि उस आदमी का पता लगाऊंगा जो गुफा में जाकर अशरफिया भी ले गया और मृत व्यक्ति का शव भी। सरदार ने उसे पेशगी इनाम देकर विदा किया। वह डाकू कुछ दिनों तक इधर उधर पूछता रहा। फिर वह भी मुस्तफ़ा मोची के पास पहुंचा। मुस्तफ़ा को इस तरह भारी इनाम पाने की आदत पड़ गई थी और उसे विश्वास हो गया था कि सौदे में उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। इसीलिए वह कुछ ही देर में इस बात के लिए तैयार हो गया कि रात को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर इच्छित भवन तक ले जाया जाए। दूसरे जासूस डाकू ने वहां पहुंचकर और मकान के बारे में आश्वस्त होकर उस पर लगे हुए सफेद निशान के बगल में एक लाल निशान लगा दिया और अच्छी तरह याद रखा कि सफेद निशान के किस ओर लाल निशान लगा है। मर्जीना की तेज निगाहों से दूसरी बार को वह लाल निशान भी नहीं बच सका। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई बुरी नीयत से कासिम के घर को, जिसमें अब अली बाबा रहता था, चिन्हित करना चाहता है। उसने सुबह ही सुबह पड़ोस के सारे मकानों में सफेद निशानों की बगल में वैसे ही छोटे लाल निशान बना दिए। इधर दूसरा जासूस डाकू अपने सरदार के पास गया और उससे कहने लगा कि मैंने अब के ऐसा निशान लगाया है जो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। सरदार 2 साथियों और जासूस डाकू को लेकर रात में वहां पहुंचा तो सबने देखा कि पहले जैसा ही धोखा हुआ है। मोहल्ले के सारे मकानों पर एक ही जैसे निशान बने हुए हैं। दूसरा जासूस डाकू भी बड़ा लज्जित हुआ और जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचे तो वह सरदार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, किंतु सरदार किसी प्रकार की ढिलाई दिखाकर दल का अनुशासन कमजोर नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उसे भी मरवा दिया। 2 जासूस डाकुओं की असफलता और मौत को देखकर अब कौन वांछित व्यक्ति का पता लगाने को तैयार होता। इसीलिए सरदार ने स्वयं ही ये काम करना तय किया। वह भी मुस्तफ़ा मोची के यहाँ पहुंचा और उसे अशरफिया देकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने पहुंचा। वह देख चुका था कि मकान पर निशान लगाने की विधि 2 बार असफल रही थी। इसीलिए उसने घूम फिर कर सारे मकानों की अच्छी तरह पहचान की। अली बाबा के मकान के विशेष चिन्हों को भी याद रखा। दूसरे दिन दोपहर के समय उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और अली बाबा के बारे में पता लगाया कि वह शांत और सौम्य स्वभाव का अतिथि प्रेमी व्यक्ति है। डाकुओं के सरदार ने अपने अड्डे पर वापस जाकर अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह यह काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे, जिनमें एक आदमी सिकुड़कर आसानी से बैठ सकता था, तथा 19 खच्चर मंगाए। उसे अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में बिठाया और संतुलन पूरा करने के लिए एक कुप्पे में ऊपर तक तेल भरवाया। एक एक खच्चर पर 2-2 कुप्पे इधर उधर लटकाकर शहर को चल दिया। सरदार ने कुप्पों के अलावा 37 आदमियों के लिए भोजन भी उनके पास रखवा दिया। सबके पास एक एक तेज छुरी भी थी। सरदार ने योजना सबको समझाई कि हम लोग अली बाबा के घर में ठहरेंगे और आधी रात को जब कुप्पों पर मेरी फेंकी हुई कंकड़ियां लगे तो सभी डाकू छुरियों से अपने अपने कुप्पे को चीर कर निकल आए और अली बाबा तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करके रात ही रात चुपचाप शहर में इधर उधर छुप जाए और सुबह शहर से बाहर निकलकर अपने अड्डे पर वापस आ जाए। सभी डाकुओं को यह योजना पसंद आ गई। शाम को दिया जलाने के बाद सरदार व्यापारी के वेश में अपने 19 खच्चर लिए हुए
अली बाबा के घर पहुंचा। उसने खच्चर बाहर रहने दिए और खुद अंदर गया। अली बाबा अपनी बैठक में बैठा था। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, महाशय, मैं बाहर से आया हुआ तेल का व्यापारी हूँ और यहाँ के व्यापारियों के हाथ बेचने के लिए तेल लाया हूँ। मुझे रास्ते में देर लग गई तो इस समय किसी सराय में जगह भी नहीं मिली। यदि आप अनुमति दे तो आपके अहाते में अपने खच्चर बांध दूं और तेल के कुप्पे रखवा दूं। सुबह उन्हें फिर खच्चरों पर लाद कर तेल की मंडी में चला जाऊंगा। अली बाबा ने उसको अतिथि बनाना मंजूर कर लिया। उसने अपने आदमी से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करने को कहा, किंतु डाकू सरदार ने कहा कि मेरे पास खच्चरों का दाना है। अली बाबा उसके बदले हुए वेश में उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान सका। उसने कहा, आप मेरे साथ भोजन करें और आपके लिए बाहर की ओर एक कमरा खाली कर दिया है, उसमें सोए। इसे अपना ही घर समझे। उसने मर्जीना से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा भोजन पकाओ। साथ ही उसने आज्ञा दी कि कल सुबह मैं हम्माम में स्नान करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला को मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर दे देना। साथ ही स्नान के पूर्व में पौष्टिक यखनी पीना चाहता हूँ, वह भी रात में ही चढ़ा देना ताकि सुबह तक भली भांति तैयार हो जाए। मर्जीना ने कहा, यह सारी बातें हो जाएगी। डाकू सरदार और अली बाबा भोजन करके अपने अपने कमरों में जाकर लेटे और सो गए। डाकू ने सोचा कि एक नींद ले लूं, क्योंकि आधी रात के बाद तो रात भर जागना ही था। इधर मर्जीना ने अली बाबा के लिए कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए। फिर वह यखनी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। संयोग से उसी समय रसोई के दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने का तेल भी नहीं था। वह परेशान हुई तो अब्दुल्ला ने कहा, रोती क्यों है? व्यापारी के इतने सारे कुप्पे रखे हैं, जरा सा तेल उससे ले ले, व्यापारी को क्या पता चलेगा? मर्जीना ने कहा, फिर तू ही तेल ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर मालिक के साथ हमाम को जाना होगा, मैं तो सोने के लिए जाता हूँ, तू ही तेल ला। ये कहकर अब्दुल्ला चला गया। मर्जीना एक कटोरा लेकर तेल लेने एक कुप्पे के पास पहुंची तो उसमें छुपे डाकू ने समझा कि सरदार आया है। उसने पूछा, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना चौंक कर खड़ी हो गई, किंतु उसने अपने होश आवाज दुरुस्त रखे। एक क्षण बाद भारी आवाज करके बोली, अभी नहीं। फिर वह सभी कुप्पों के पास गई जहां उससे वही सवाल किया गया और उसने वही जवाब दिया। एक कुप्पे में उसे ऊपर तक भरा हुआ तेल मिला। उसने जल्दी से तेल लेकर यखनी चढ़ाई, फिर बड़ी भट्टी में आग जलाकर उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी। फिर कई बार जाकर उसने कुप्पे का सारा तेल देग में डाल दिया। जब तेल खूब खौल गया तो उसने अंदाजे से डोई में खौलता तेल लेकर एक एक करके सभी कुप्पों में डाल दिया। वे डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खौलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए। उनकी चीखें भी तेज न निकली। यह सब करके मर्जीना यखनी तैयार करने लगी। आधी रात को डाकू सरदार ने कंकड़ियां फेंकनी शुरू की, लेकिन किसी कुप्पे में कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। सरदार ने समझा कि डाकू सो गए हैं। वो झुंझलाता हुआ उठा। खामोशी से दरवाजा खोलकर वह अहाते के अंदर गया और कुप्पे में ठोकर मारकर डाकू को जगाना चाहा। फिर भी कोई हरकत न हुई तो उसने कुप्पे में झांक कर देखा। तेल और जले हुए मांस की गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला तो अंदर जला और मरा हुआ साथी निकला। फिर वह दूसरे कुप्पों के पास गया। सभी में उसने यह हाल देखा कि डाकू जले और मरे पड़े हैं। उसने यह भी देखा कि तेल का कुप्पा खाली पड़ा है। वह समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कहा तो वह यह सोचकर आया था कि अली बाबा को मारकर अपना कोष सुरक्षित करे। यहाँ यह हो गया कि उसका पूरा दल ही खत्म हो गया। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए जड़वत होकर सिर पर हाथ धरे बैठा रहा। फिर उसने स्वयं को व्यवस्थित किया। उसके लिए अपनी जान बचाना जरूरी था। दल तो धीरे धीरे फिर बन जाता। वह दरवाजे को खोलकर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। इसीलिए वह दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूद गया और भागता हुआ दूर जाकर कहीं छुप रहा। मर्जीना ने उसे अपने कमरे से निकलते और कुप्पों के पास जाते और फिर दीवार पर चढ़कर बाहर छलांग मारते देखा तो उसने सोचा कि डाकुओं का दल तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका सरदार बच रहा है। वह अकेला क्या कर लेगा? अकेला डाका भी नहीं डाल सकता। कम से कम उस रात को तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। इसीलिए मर्जीना खनी के नीचे की आँच निकालकर अपनी कोठरी में जाकर सो गई। अली बाबा अंधेरे में उठकर अब्दुल्ला को लेकर हमाम चला गया। 2-3 घंटे बाद लौटा तो देखा कि हाथे में खच्चर वैसे ही बंधे हैं और तेल के कुप्पे वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा, क्या वह तेल का व्यापारी अभी सोकर नहीं उठा? उसे तो इस समय तक बाजार में होना चाहिए था।
मर्जीना ने कहा, मालिक, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। वह व्यापारी भाग गया। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। इसीलिए मैंने एकांत कर लिया है। पहले आप उन कुप्पों में झांक कर देख आइए। अली बाबा हैरान हो गया। उसने एक कुप्पे में झांक कर देखा तो मरा आदमी दिखाई दिया। वह भाग कर फिर मर्जीना के पास आकर बोला कि जल्दी बता कि क्या बात है। मर्जीना ने कहा कि आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको पूरा हाल बताऊंगी। आपकी जान को कल रात बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से वह खतरा टल गया है। फिर मर्जीना बोली, उन 38 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था और बाकी में डाकू छुपे थे। वह व्यापारी उनका सरदार था। मुझे पिछले 4-5 दिनों से शक था कि कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करना चाहता है। मैं सजग भी हो गई और मैं अपनी समझ के अनुसार सावधानी भी बरती, जो भगवान की दया से सफल हुई। एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर सफेद खड़िया का निशान देखा। मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका मकान पहचानना चाहता है। इसीलिए मैंने वैसे ही खड़िया के निशान मोहल्ले के सारे दरवाजों पर बना दिए, जिससे आपके घर की पहचान खत्म हो जाए। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि सफेद निशान के पास एक छोटा सा लाल निशान बना है। मुझे विश्वास हो गया कि आपके किसी दुश्मन की यह कार्रवाई है। आपका शहर में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि यह गुफा वाले डाकू ही है जो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने मोहल्ले के सारे घरों के दरवाजों पर सफेद निशान के पास वैसे ही लाल निशान बना दिए। इस प्रकार एक बार फिर उन लोगों की योजना असफल हो गई। मैंने आपसे उस समय इसीलिए कुछ नहीं कहा कि आप मेरा विश्वास तो करते नहीं। बेकार और लोगों में बात फैलती और यह भी संभव था कि डाकुओं को आपका घर मालूम हो जाता, किंतु मेरी चुप्पी के बावजूद डाकुओं ने किसी तरह आपके घर का पता लगा लिया। सरदार अपने 37 साथियों को तेल के कुप्पों में बंद कर एक तेल के कुप्पे के साथ यहाँ लाया था। मालूम होता है कि जासूसी असफल होने पर उसने अपने 2 साथियों को मार डाला, वरना वह 20 खच्चर लाता और उन पर अपने 39 साथी लाता। मुझे उस व्यापारी की असलियत का जिस तरह पता चला वह भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। जब आपने यखनी बनाने को कहा तो पहले मैंने आपके संदूक के कपड़ों का जोड़ा आपके लिए निकालकर अब्दुल्ला को दिया। मैं रसोई का दिया तेल की कमी से बुझने लगा। अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि व्यापारी के कुप्पों से थोड़ा तेल ले ले। वह खुद सोने चला गया क्योंकि आज उसे आपके साथ हम्माम जाना था। मैं कटोरा लेकर तेल लेने गई तो एक कुप्पे में से छुपे हुए डाकू ने पूछा कि क्या समय आ गया है। मैं समझ गई कि यह डाकू आपको मारने आए हैं। मैंने उत्तर दिया कि अभी नहीं आया। इसी तरह मैंने 3700 कुप्पों के अंदर से वही प्रश्न सुना और वही उत्तर दिया। आखिरी कुप्पे का तेल मैं धीरे धीरे रसोई में ले गई और बड़ी देग भट्टी पर चढ़ाकर उसमें वह तेल डालकर गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो एक डोई में तेल भर भर कर उन सभी कुप्पों में डाल आई। आधी रात को मैंने देखा कि जिस कमरे में व्यापारी ठहरा है उसमें से कंकड़ियां आकर कुप्पों में लग रही है। मैं समझ गई कि यह डाकुओं को बाहर निकलकर हम सभी को मार देने का इशारा है। मैं देखती रही। फिर मैंने देखा कि वह व्यापारी बना हुआ डाकू सरदार नीचे आया और अपने साथियों को मुर्दा पाकर थोड़ी देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। उसके बाद बाहरी दीवार पर चढ़ा और सड़क की ओर कूद गया। मैंने सड़क पर उसके भागने की आवाज भी सुनी। इस प्रकार जब मैंने खतरा टला देखा तो जाकर सो गई। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का देखता रहा, फिर बोला, मर्जीना, तू कहने को तासी है, लेकिन काम तूने कुटुंबियों से बढ़कर किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या इनाम दूं। मेरी तो अभी यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लाशों और खच्चरों को और कुप्पों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक, सरदार या अधिक से अधिक उसके 2 साथी बचे होंगे। उनसे अभी कोई तात्कालिक खतरे की संभावना नहीं है। इस समय आप घर के सभी नौकरों को बुलाकर अहाते में एक बड़ा भारी गड्ढा गुतवाए, फिर नौकरों को बाहर काम पर भेज दे। इसके बाद हम दोनों कुप्पों में से लाशें निकालकर उस गड्ढे में भर दें और गड्ढे के ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दे, ताकि गड्ढे का निशान भी न दिखाई दे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई। उसने नौकरों से बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर नौकरों को बाहर भेजकर लाशों को मर्जीना की मदद से गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया। उसने एक एक 2-2 करके सारे कुप्पे और खच्चर बाजार में बिकवा दिए। डाकुओं के सरदार को अपने निवास स्थान पर जाकर भी चैन न आया। उसका सारा दल खत्म हो गया था। नए सिरे से छिटपुट लूट मार करके धीरे धीरे नया दस्यु दल तैयार करना था। साथ ही अली बाबा भी अभी जिंदा था, जो उसके सारे खजाने पर कब्जा कर सकता था। उसका एक दिन इसी उलझन में बीता। फिर वह यह सोचकर नगर में आया कि अली बाबा 37 लाशों को छुपा नहीं सकेगा और संभवतः इतने लोगों की हत्या के अपराध में मृत्युदंड भी पा जाए।
इसीलिए वह एक सराय में ठहरा और भटियारे से शहर के समाचार पूछने लगा। भटियारे को इन बातों के सुनाने में मजा आता है, किंतु जैसा समाचार वह सुनना चाहता था वैसा भटियारा उसे न सुना सका। उसने 2-4 और सरायों में जाकर इसी तरह टोली, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं सुना कि बादशाह ने अली बाबा को 37 आदमियों को मारने के अभियोग में गिरफ्तार किया होगा। ऐसा होता तो डाकू सरदार का एकमात्र शत्रु उसके हाथ पांव हिलाए बगैर ही मारा जाता। तो ऐसा नहीं हुआ था। डाकू सरदार ने यह तो समझ लिया कि अली बाबा देखने में सीधा साधा है, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान है। सिर्फ अपने भाई की लाश को लाकर गुप्त रूप से उसके टुकड़े सिलवाकर उससे दफन कर दिया, बल्कि उसके 37 साथियों की लाशों को भी अत्यंत चतुरता से घोट गया। ऐसे आदमी से बदला लेना आसान काम नहीं था। फिर भी डाकू सरदार ने अली बाबा की हत्या करने का विचार न छोड़ा। उसने सोचा कि इस आदमी को मारने के बाद ही नए दल का संगठन किया जाए। उसने पता लगाकर मालूम किया कि अली बाबा कासिम के घर पर ही रहता है, किंतु उसका पुत्र अपने पुराने घर में रहता है और अपने दिवंगत चाचा की दुकान चलाता है। डाकू सरदार ने उसके पुत्र ही से अपने बदले की भावना की शुरुआत की। उसने कासिम की दुकान के सामने वाली दुकान मोल ली और उसमें व्यापार का सामान रखकर बैठने लगा और अपना नाम ख्वाजा हसन मशहूर किया। कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के पुत्र से, जो बड़ा सभ्य और सुशिक्षित था, गहरी दोस्ती कर ली। उसने कई दिन तक इधर उधर की बातें करके जान लिया कि इसे गुफा के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। स्पष्ट था कि उसे यानी अली बाबा के पुत्र को डाकुओं की भी कोई आशंका नहीं थी और पुत्र के द्वारा पिता से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। अली बाबा खुद भी कभी दुकान पर अपने पुत्र को देखने जाता था। डाकू ने दूर से उसे पहचान लिया। उसने अली बाबा के पुत्र से इतनी मित्रता की कि रोज उसके साथ घूमने लगा और कई बार उसे अपने घर बुलाकर उसकी शानदार दावत कर डाली। अली बाबा के पुत्र ने एक दिन अपने पिता से कहा, एक नया व्यापारी ख्वाजा हसन मेरा गहरा मित्र हो गया है। वह कई बार मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा चुका है। मैं भी उसे अपने यहाँ भोजन पर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है कि उसमें दावत का ठीक प्रबंध नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर आप अनुमति दे तो आपके अच्छे घर में उसकी दावत का इंतजाम हो जाए। अली बाबा ने कहा, कल शुक्रवार है, बाजार बंद रहेगा। तुम घूमते घूमते उसे शाम को यहाँ ले आना। मैं उसकी दावत का प्रबंध कर रखूंगा। मर्जीना अच्छा भोजन तैयार कर देगी। दूसरे दिन शाम को अली बाबा का पुत्र और डाकू सरदार टहलते टहलते अली बाबा के मकान पर आए। डाकू को पहले ही इसका आभास हो गया था और वह अली बाबा की हत्या की तैयारी करके आया था। जब अली बाबा के पुत्र ने कहा कि यह मेरे पिता का मकान है, तो दिखाने के लिए डाकू ने कहा, रहने दीजिए, क्यों बुजुर्ग आदमी के आराम में हम लोग दखल दे। मेरे जाने से उन्हें कष्ट होगा। आप ही चले जाए, मैं वापस जाता हूँ। अली बाबा के पुत्र ने कहा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, प्रसन्नता ही होगी। मैंने उनसे आपका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा था कि कोई अवसर हुआ तो ख्वाजा हसन से मिलूंगा। आप अंदर चलिए। घर में लाकर अली बाबा के पुत्र ने अपने मित्र को अपने पिता से मिलाया तो अली बाबा ने कहा, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बच्चे ने मुझसे आपकी बड़ी प्रशंसा की है। मालूम हुआ है कि इसे जितना प्यार मैं करता हूँ उससे अधिक आप करते हैं। डाकू सरदार ने कहा, यह इतने सभ्य और सुशील है कि इन्हें कौन प्यार न करेगा। इनकी नौजवानी ही है, लेकिन इनकी बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता और गंभीरता अधिकतर वयस्कों से भी अधिक है। क्यों न हो, यह पुत्र तो आप ही जैसे सज्जन के हैं। इसी प्रकार उन लोगों में बहुत देर तक सौहार्द और शिष्टाचार पूर्ण बातें होती रही। फिर डाकू सरदार ने घर जाने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बगैर भोजन किए आप यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि आज रात आप मेरी कुटिया में मेहमान रहेंगे। मैं जानता हूँ कि यहाँ आपको अपने घर जैसा आराम न मिलेगा, न हमारे घर का रूखा सूखा भोजन आपके योग्य होगा। फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें। डाकू ने कहा, ऐसी बातें करके आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है? लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। मैं अपने घर के अलावा और कहीं नहीं खाता। कारण यह है कि मुझे ऐसा रोग है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। अली बाबा ने कहा, यह क्या मुश्किल है? मैं अभी आपके लिए बगैर नमक के भोजन का प्रबंध कराए देता हूँ। उसने अंदर आकर मर्जीना से कहा, हमारा मेहमान एक रोग के कारण नमक नहीं खाता। उसके लिए जो कुछ बनाओ बगैर नमक का हो। मर्जीना अली बाबा से तो कुछ न बोली, किंतु बैठक के पर्दे के पीछे छिपकर देखने लगी कि यह आदमी कौन है जो नमक नहीं खाता और इतना बड़ा रोग लेकर भी यहाँ पैदल आया है। गौर से देखा तो पहचान गई कि यह वही दुष्ट डाकू सरदार है जो कुछ महीने पहले तेल का व्यापारी बनकर हमारे यहाँ ठहरा था। जब वह खाना परोसने के लिए आई
तो उसने देखा कि डाकू अपने कपड़ों में पैनी छुरी छुपाए है। वह समझ गई कि यह नमक इसीलिए नहीं खा रहा है। नमक खाया जाता है, उसे अपने हाथ से मारना जघन्य नैतिक अपराध होता है। पिछली बार तो उसके साथी हत्या करते, इसीलिए उस बार उसने नमक से परहेज नहीं किया था। मर्जीना ने तय कर लिया कि यह अली बाबा को मारे, इससे पहले मैं ही उसे मार दूं। जब अली बाबा, उसका पुत्र और डाकू सरदार भोजन कर चुके तो अब्दुल्ला और मर्जीना ने वहां के बर्तन उठाकर एक तिपाई रखी जिस पर सुगंधित मदिरा की सुराही और 3 प्याले रखे थे। उन दोनों ने ऐसा प्रकट किया कि अब वे खाना खाएंगे। डाकू सरदार इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि नौकर खाना खाने जाए तो अली बाबा का काम तमाम कर दूं और उसे छुरी के एक ही वार से खत्म करके बाग की दीवार फांद कर निकल जाऊं, और यदि अली बाबा का कोमल सा पुत्र प्रतिरोध करे तो उसे भी मार दूं। मर्जीना की निगाहें बड़ी तेज थी। वह डाकू के आंखों के भाव से समझ गई कि उसका इरादा क्या है। उसने अब्दुल्ला से कहा कि तुम दफ अच्छा बजाते हो, मालिक के मेहमान के आगे भी अपना कमाल दिखाओ। खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। अब्दुल्ला इस बात पर राजी हो गया। 4 मिनट ही में वे दोनों मुख्य कक्ष में आ गए। अब्दुल्ला वाद्य वादकों के कपड़े पहने था और उसके हाथ में दफ था। मर्जीना ने नृत्यांगना की पोशाक पहनी, सिर पर रेशमी पगड़ी रखी और कमर में सुनहरा पटका बांधा जिसमें छुरी खोसी हुई थी। मुख्य कक्ष में आकर उसने अली बाबा से अनुमति मांगी कि मेहमान का नृत्य से मनोरंजन उसे करने दिया जाए। अली बाबा ने खुशी से अनुमति दे दी। डाकू सरदार ने भी मजबूरी में सहमति प्रकट की, क्योंकि इनकार करके वो अपने भेद के खुलने का खतरा मोल लेता। मर्जीना ने तरह तरह के नाच दिखाए। अब्दुल्ला भी कलाकार था। उसने मस्त होकर दफ बजाया। नृत्य वाद्य वादन से खुश होकर अली बाबा और उसके पुत्र ने दोनों को एक एक अशरफी इनाम में दी। डाकू सरदार ने भी दोनों को एक एक अशरफी का इनाम दिया। मर्जीना डाकू की नजरों से समझ गई कि अब वह नाच गाना बंद करने का आदेश देने ही वाला है। उसने तय किया कि इसी समय यदि डाकू की हत्या न की गई तो वह मालिक और उसके पुत्र की हत्या कर देगा, और अभी तक मर्जीना ने जो कुछ किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। मर्जीना ने कहा, सरकार, अब मैं आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नृत्य दिखाऊंगी। यह छुरी का नाच कहलाता है और इस देश में मेरे अलावा और कोई इसे नहीं जानता। आप लोग इसे देखकर अति प्रसन्न होंगे। ये कहकर मर्जीना ने कमर से छुरी खींच ली। छुरी अत्यंत पैनी थी और मोमबत्तियों के प्रकाश में खूब चमचमा रही थी। फिर उसने तेज नाच शुरू कर दिया। छुरी को उसने बड़ी तेजी से घुमाते हुए ऐसा दिखाया कि वह अपने हृदय में छुरी घुसेड़ना चाहती है। फिर यही उसने अब्दुल्ला के साथ किया। फिर 5-6 बार नाचते नाचते यह किया कि कभी अपने हृदय तक छुरी की नोक ले जाती, कभी अब्दुल्ला के हृदय तक। इस नाच से मेजबान और मेहमान सभी आनंदित हुए। फिर मर्जीना नाचते नाचते अली बाबा के पास गई और उसके हृदय के ऊपर उसने छुरी की नोक छुआई। 2 बार अली बाबा के साथ यह खेल दिखाने के बाद उसने 2 बार यही उसके पुत्र के साथ किया। फिर वह नाचते नाचते डाकू के पास गई। वह निश्चल बैठा रहा जैसा अली बाबा और उसके पुत्र ने किया था, लेकिन इस बार मर्जिदा ने पूरी ताकत से वार किया और पूरी छुरी उसके हृदय में उतार दी। वो सरदार एक क्षण तक तड़पने के बाद ठंडा हो गया। अली बाबा सदमे से बाहर हुआ तो चीखा, अभागिनी, तूने मेरे अतिथि को मार डाला और मेरे सिर पर मित्रघात का कलंक लगा दिया। तुझे इसका दंड दिया जाएगा। मर्जीना ने कहा, जो दंड का भागी था उसे दंड मिल गया। आपकी भगवान ने रक्षा की। यह आपका मित्र नहीं परम शत्रु है। 2 बार देखकर इस डाकू सरदार को नहीं पहचान सके और आज इसके हाथ से मारे जाते। मुझे इसके नमक न खाने से संदेह हुआ और मैंने देख लिया कि यह अपने कपड़ों में क्या छुपाए है। ये देखिए। ये कहकर उसने डाकू का वस्त्र हटाकर छुपी हुई छुरी को दिखाया। उसने कहा कि जो काम यह तेल का व्यापारी बनकर न कर सका था, वह ख्वाजा हसन बनकर करना चाहता था। आज ये आपकी हत्या किए बगैर न जाता। अली बाबा ने उठकर मर्जीना को गले लगा लिया और बोला, तूने कई बार मेरी जान बचाई। मैं तुझे इस एहसान का पूरा बदला तो नहीं दे सकूंगा, फिर भी जो कर सकता हूँ वह करूंगा। मैं तुझे इसी क्षण दासत्व से मुक्त करता हूँ। मैं तुझे अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। उसने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 2-4 दिन में मर्जीना से उसका विवाह हो गया। फिर चारों ने मिलकर डाकू सरदार की लाश को होशियारी से मकान के अंदर इस तरह गाड़ा कि उसका पता किसी को न चले। अब्दुल्ला को भी भारी इनाम मिला। मर्जीना के साथ अली बाबा के पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और कई दिनों तक नाच रंग होते रहे। कुछ दिनों बाद अली बाबा ने अपने पुत्र को डाकुओं के छुपे हुए खजाने का हाल विस्तार पूर्वक बताया। वह उसे वहां ले भी गया और गुफा के द्वार खोलकर भी दिखाया। कई दिनों तक वे दोनों पता लगाते रहे कि कोई डाकू बचा है या नहीं।
जब कई दिन तक किसी घोड़े की टापों के निशान न दिखे और खजाने में भी कोई घटत बढ़त न देखी, तो दोनों कई दिनों में थोड़ा थोड़ा खजाना छुपाकर अपने घर में लाते रहे और गुफा को खाली कर दिया। उन दोनों ही ने नहीं, उनकी कई पीढ़ियों ने सुख से जीवन व्यतीत किया। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने उसे और कहानी सुनाने के लिए कहा। उस दिन सवेरा हो गया था, इसीलिए अगले दिन शहरजाद ने नई कहानी शुरू की। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।